अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से खबर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाज़रीन सियालकोट में, और सियालकोट पंजाब के उन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है कि जो हालिया बारिशों और फिर सैलाब से शदीद मुतासर हुआ है। और मैं इस वक्त सियालकोट शहर के एक नवाही इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे आप वक्त में देख रहे हैं कि नाला एक, गोया कि वो नाला है कि जो जम्मू से आता है, और फिर उसने इस सारे एरिया के अंदर एक बड़े पैमाने पे तबाही फैलाई है। और बताया ये गया है कि कोई इन 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर से कोई 2 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं, उनको महफूज मकामात पे मुंतकिल किया गया है। साथ में अरबों रुपए की अमलाक का नुकसान पहुंचा है। और अभी तक हम देख रहे हैं कि जो शहरी ज़िंदगी है वो मुतासर है। जब हम सफ़र कर रहे थे तो कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, तो कहीं सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। और मेरा कैमरामैन मंसूर अगर आपको दिखा सके मेरे बैकग्राउंड में, तो इस वक्त भी जो सारी आबादी है, अगर आप इसमें आगे जाएं तो आपको सारी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। लोग पैदल तक नहीं चल सकते, बजाय ये कि वो गाड़ियों पे सफ़र करें, बाइक पे सफ़र करें, और सारा आपको पीछे। और इस तरफ अगर जाके देखें आप, तो जहाँ जहाँ फसलें हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हुई हैं। तो हम जितना सफ़र करके आते रहे हैं, हमें वज़ीराबाद से यहाँ तक हर तरफ ज़रिया राजी भी गोया के पानी में नज़र आई है, और साथ में आबादियाँ भी। कुछ वो इलाके को जो ऊंचाई पे हैं वो ज़रूर महफूज है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो शहर का इलाका वो मुकम्मल तौर पे डूबा हुआ है। तो आज हम आए इस इलाके में और जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत वक्त का क्लेम है कि शायद ये बहुत शदीद बारिशें थी, क्लाउड बस्ट था, और उसकी वजह से ये सारी तबाही फैली है, या फिर ये दरिया चनाब में, दरिया सतलज में और रावी में जो हिंदुस्तान से पानी छोड़ा गया है, ये उसकी वजह है। और अगर वो वजह है तो अब तो हम एक साइंटिफिक दौर में रह रहे हैं, जहाँ पे खुद हर मुल्क के पास ये डेटा मौजूद होता है कि किन इलाकों में ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इंतज़ामिया ने लोगों को बर वक्त बताया नहीं, और उनको इवैक्यूएट करने के लिए मुनासिब इंतज़ाम इन प्लेस नहीं थे कि जो होने चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि लोगों से गुफ्तगू करें जो मुतासर हुए हैं, और फिर यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं कि जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के साथ खड़े हों, उनकी मिजरीज़ को दूर करें और उनको हेल्प आउट करें। तो कितनी उनको हेल्प मिली है, लोग कितने मुतमईन हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली कि सारा मामला हुआ कैसे है। तो ये नाज़रीन इस वक्त की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश मेरी टीम ने की है कि यहाँ से जो रुकने असम्बली है पंजाब के मुस्लिम लीग नून से, चौधरी तारिक सुबानी साहब, वो जा रहे थे, हम उनको भी रोका है। मैं उनसे भी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि वो इस वक्त सूरत हाल क्या बताते हैं शहर की, और जो रिलीफ का काम है वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और अभी भी यहाँ पे वो क्या चीज़ें हैं कि जो इन प्लेस नहीं है, जिनको करना ज़रूरी है। तो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी टीम से कहूँगा कि ज़रा तारिक साहब को ज़रा प्लीज़। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? मिजाज अच्छे हैं सर? हम आपके साथ शहर में आए तो पता चला है कि सियालकोट भी उन डिस्ट्रिक्ट में से एक है कि जो शदीद मुतासर हुआ है। मेरे साथ नाज़रीन मौजूद हैं, पंजाब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के चेयरमैन हैं आप, और सियालकोट से रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। सर इनफैक्ट शहर तो मेजर इलाका तो डूबा हुआ है, अभी भी हम देख रहे हैं पानी रिसीड तो कर रहा है, लेकिन अमली ज़िंदगी तो बड़ी शदीद मुतासर है। लोग अभी भी फ्रीली मूव नहीं कर सकते। रिलीफ वर्क के बारे में बताइए, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो पहला मेरा सवाल है वो ये कि ये क्लाउड बस्ट था या हिंदुस्तान से 3 दरियाओं में पानी आना था, जिसमें चनाब भी शामिल है, और नाला एक की बात भी की जा रही है, बट हम उसको असेस नहीं कर पाए, उस वजह से ज़्यादा तबाही आई है। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और सियालकोट का चुनाव किया, आप तो यहाँ तशरीफ़ लाए। ये मेरा हल्का है जी। मेरे भाई खुश अरमगान सुबहानी साहब वो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, मैं यहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली हूँ। और ये जो इलाका है ये नाला पलखू के साथ है। ये एक ड्रेन हमने बनवाई थी सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए कि ताकि फ्लड की सिचुएशन में ये सपोर्ट हमें देगी ताकि पानी को टेकअप कर सके। और उसके साथ साथ ये 2 फैक्टर्स बने हैं जी। एक तो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, दूसरा जम्मू इंडिया से भी पानी जो है ना वो अचानक उन्होंने छोड़ दिया है।
है, तो हम बिल्कुल टेल पे हैं। तो वो इतना टाइम हमें नहीं मिला ना इंतजामियों की। इंतजामिया 2-3 दिन से लगी हुई थी, कोशिश कर रही थी, उसको था कि ये चीज़ें होनी हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी इंतजाम किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुदरती आफत भी है, उसकी वजह से भी है, और कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो हमारे मैनेजमेंट है वो उसकी वजह से भी, उनकी भी कोई नेग्लिजेंसी। अगर कोई नालों की सफाई पहले कर दी जाती तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती थी। और उसके साथ साथ ये जो इंतजामिया करती है जो लोगों को हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, उस पर कोई एक्शन करना चाहिए। विदाउट परमिशन कोई बंदा को प्रॉपर्टी को, स्पेशली जो हमारी पुलियाँ होती हैं, नाले होते हैं, उनके आगे किसी को परमिशन नहीं सवाल मिलनी मैं आपसे करने जा रहा था कि खैर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो जितनी क्लैमिटीज आई हैं और जो तबाही वहाँ पे फैली है, वो वजह यही थी कि रिवर बेड्स के अंदर लोगों ने कंस्ट्रक्शन की। और यहाँ पे भी सूरत हाल आपको वही लगती है कि रिवर बेड्स, नाला के बेड्स के अंदर भी ऐसे ही है? बिल्कुल, यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। तो मैं चाहता हूँ कि उस पर चलो, अब तो जो होना था हो गया है, लेकिन कम से कम जिम्मेदारों को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराना चाहिए। आप तो लैंड रेवेन्यू जो है उस रिकॉर्ड के चेयरमैन में, उस इदारे के सरबराह हैं सर, तो क्या हम नियर फ्यूचर में इस बात की उम्मीद रखें कि आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो रिवर बेड से, नाला बेड से और वहाँ पे गैर कानूनी सोसाइटीज़ बनी हैं और उनके खिलाफ फिर आपकी चीफ मिनिस्टर को एक्शन लेने भी जा रही है कि नहीं? जी, मैडम चीफ मिनिस्टर ने ये भी इनिशिएटिव लिया है कि हम सब हाउसिंग सोसाइटीज़ को उनको रजिस्टर्ड करेंगे, और साथ लोकल कॉरपोरेशंस को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी ये डायरेक्शन चली गई हुई है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करे अगर उन्होंने कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिए हुए। अगर नहीं लिए तो उनको फाइन करें और उनको लीगल सिस्टम में लेके आएँ। हमारे इलाके के जो हमारे साथी हैं वो सारे ज़मींदार बैकग्राउंड है उनकी, तो उनके जान मवेशी जो है ना वही सब कुछ उनका है, या ज़मींदार उनका है, तो वो बड़ा नुकसान हुआ है उनके घरों में। ये साथ आप गांव देख रहे हैं, रायपुर है, ये जोधे वाली है, ये सारे गांव जो है ना ये सारे पानी में डूबे हैं, घरों में पानी चला गया हुआ है। आर्मी को भी डिप्लॉय किया गया? जी, आर्मी बिल्कुल ऑन बोर्ड है। आर्मी इमदादी कार्रवाइयों में बिल्कुल शाना बिशाना है, वो काम कर रहे हैं। कल हम बजवात साइड पे थे, हेडमराला साइड पे थे, चपराड़, सैदपुर सारा विजिट किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सुबानी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ हम चाहेंगे कि जो लोकल्स जहाँ पे हैं और ये बैठे, मेरे ख्याल में पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, हाँ, काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया उधर। तो घर शहर आपके बचे हैं या घरों में भी पानी, घरों में भी पानी है। अच्छा। अब इस बार रेस्क्यू वाले आए थे, 3-4 लोग घरों को उन्होंने निकाला है। अभी ये अपनी मतलब आप बच्चे ये काम कर रहे हैं। तो कब तक ये जिंदगी आपकी बहाल होगी? अभी तो फिर आप कुछ देखो, ये जो अल्लाह का काम है, ये बंदे का काम तो नहीं है। हाँ, सही। जिंदगी तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में बहाल हो जाएगी। सही, हाँ सही। मेहरबानी, तो शुक्रिया। ये आप सुन रहे थे, कुछ और हमारे जो यहाँ पे मुतासरीन थे उन्होंने बात की है। अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे चलें, और इस तरह के मनाजिर तो बार बार हमें देखने को मिलेंगे, और जाके जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो रिलीफ वर्क है वो कितना इफेक्टिवली आगे बढ़ रहा है। आप भी मकामी हैं यहाँ से, लेकिन आप बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं, आप तो लगता है कि ज़्यादा मुतासर नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून का। अच्छा। और ये मेरा हल्का, तारक साहब का जो हल्का है वही हमारा हल्का है जी। अच्छा। और इनमें जितनी यूसियाँ सब मुतासर हुई हैं, और सबसे ज़्यादा मुतासर वो लोग हुए हैं जो नाला ऐक और नाला पलहू के बिल्कुल करीब और उसके ऊपर हैं। हमारे मवेशी बह गए हैं, फसलें सारी तबाह हो गई हैं, गरीब लोगों के मकान भी गिरे हैं। मेरी इल्तमास है मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहब से कि इस हल्के की तरफ से ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ये बिल्कुल ये हम तो दो जो नाला पलहू और नाला ऐक के दरमियान में आ रहे हैं, और दोनों तरफ से हमें मार पड़ी है। और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतनी दूसरे इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। और तो कह रही है कि इनफैक्ट हमने रिलीफ कैंप भी बना दिए हैं, लोगों के इमदाद पहुँच हमें देखिए जी, हमें कैंप की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑलमोस्ट इसका एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का हमें सिस्टम चाहिए, जो कि मौके से पहले, ये इस बरसात के मौके से पहले जो ड्रेनेज हो साफ़ हो, सारे सही तरह तरीके से नहरें जो हम उसको कुशादा करें, मेहरबानी करें। और जो जिनके लोगों के मवेशी बह गए हैं, मर गए हैं, उनको जो है ना उसका नुकसान का इनकी तलाफी की जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी, आप सुन रहे थे, इनफैक्ट लोगों का यही है कि उनके कारोबार मुतासर हुए हैं, उनके एग्रीकल्चर लैंड वो भी पानी के नीचे है, तो डेफिनेटली नुकसानात बड़े पैमाने पे हुए। उस पर असेसमेंट में भी टाइम लगेगा, और फिर यकीनी तौर पर लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त की जानिब से कोई कंपनसेशन आनी चाहिए, और फ्यूचर में अगर इस तरह के कोई सैलाबात, तो उनकी बिफोर टाइम प्रेडिक्शन भी हो, और साथ में लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए एक मास्टर प्लान भी होना चाहिए, ताकि इस तरह के सानियात बार बार ना हो। आगे चलते हैं और कुछ आगे चल के देखते हैं कि सूरत हाल क्या है।